लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी तिवारी। तिवारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार वाजपेयी जी, हमारा सवाल है टाटा पावर हमने 80 शेयर लिया है 242 पे और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, साल 2 साल 3 साल, क्या और ले लें इस रेट पे? गावा जी टाटा पावर और खरीदें क्या, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? लॉन्ग टर्म का चार्ट मुझे बढ़िया लगता है। 200 और 250 के बीच में बहुत कंसोलिडेशन है और चल रहा है। जब इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा वीकली टाइम बेसिस पर, तो एक अच्छा अपमूव फ्रेश शुरू होगा। क्या आपको यहां पर लेना चाहिए? जब कंसोलिडेशन में नहीं लेना चाहिए। कंसोलिडेशन का खरीद लेना है तो 200 के आसपास लीजिए, अगर वहां आता है तो, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, या फिर 250 पार कर ले, जब कंफर्मेशन हो जाएगा तब लीजिएगा। तो आपको वेट रुकना नहीं पड़ेगा, दो जगह लेने की, 200 और 250 के आसपास। अभी क्या है, बहुत परेशान, मतलब थका देगा आपको, ले लिया। तिवारी सुन रहे हैं ना आप, मतलब अभी मत लीजिएगा, और लेना है आपको तो या तो 200 के करीब लीजिएगा या जब 250 क्रॉस कर दे तब लीजिएगा, वरना आप इसी बीच में फंसे रहेंगे और आपको लगेगा देखिए ले भी लिया, चल भी नहीं रहा है। कंसोलिडेशन का जोन जो होता है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, कई बार परेशान करता है। तो दो लेवल ध्यान रखिएगा, 200 का और 250 का। जब वहाँ दिखे तो आप फ्रेश बाइंग करिएगा, अदरवाइज आप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखती गावा जी को। रंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मेरे पास ग्लैंड फार्म में है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सवाल भेजा था कि अच्छा 2410 पे लिया है आपने 100 शेयर? हाँ जी, हाँ जी सर। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं सर, मैं 1-2 साल के लिए रुक सकता हूँ। नीचे गिर गया भाई 600 रुपये। हाँ जी सर। गावा सर 600 रुपये नीचे गिर गया है ग्लैंड फार्मा। हाँ देखिए, लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद बहुत बढ़िया मिला, 4200 मिला, उसके बाद जो गिरावट आई है, तो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के अब नीचे ट्रेड कर रहा है, ये तो वीकनेस है, बिल्कुल वीकनेस है। ये स्टॉक में होना नहीं चाहिए। दो बार या तीसरी बार एक फॉल्स बाय सिग्नल दिया है और तीनों बार फेल हो चुका है। तो फॉल्स सिग्नल भी मिल जाता है, लगता है कि अब यहां से बाउंस मिलना चाहिए टेक्निकल, लेकिन हो नहीं रहा है, साइन ऑफ वीकनेस। मेरे ख्याल से आप रुक सकते हैं, आप रुकिए, लेकिन मुझे इसमें वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कब स्ट्रेंथ नजर आएगी? जब ये 2500 के ऊपर ट्रेड करेगा तब स्ट्रेंथ नजर आएगी, उस समय चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल नहीं। गावा सर एक सवाल है मेरा आपसे, आप चूंकि मार्केट के वेटरन है और बहुत लंबे समय से आपने अपनी आंखों के सामने इस बाजार को देखा है, कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो आईपीओ वाले शेयर्स हैं वो जब आते हैं बड़े फैंसी होती है उनकी, खूब ऊपर जाते हैं, लिस्टिंग प्राइस से भी ऊपर चले आते हैं, उसके बाद जब साल भर बाद देखो तो वो अपने कई बहुत सारे इशू प्राइस के भी नीचे मिलते हैं, वो लॉक इन भी खत्म हो जाता है। और एग्जैक्टली देखिए इसमें भी वैसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों गिरा है इतना ज़्यादा ये। इसमें कुछ एक केस भी अभी हाल 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट हुआ था। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निवेशकों को, जो लोग आईपीओ के हैं या आईपीओ के बाद में लेते हैं? एक होती है जब लिस्टिंग है, लिस्टिंग का प्राइस एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, उसके नीचे ट्रेड करा तो निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके आपको स्टॉप लॉस होना जरूरी है। लिस्ट हुआ और लिस्ट के बाद नीचे ट्रेड करा उसके, तो जरूर कि हमको लेने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जाता है और वापस क्रॉस होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टॉक में। आपको एग्जिट करने की जगह थी 2600, उसके पहले अगर आपने लिया था तो 3400 एक दूसरी अच्छी जगह थी निकलने की। वो ब्रीच हुआ तो 2600 तक जा सकता था, वो ब्रीच हुआ तो अब लोअर लेवल, अब तो 2000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी ब्रीच हो चुका है। तो वीकनेस, वीकनेस में हमको क्यों होना चाहिए? हमको होना चाहिए स्टॉक में जिसमें स्ट्रेंथ, ना कि वीकनेस हो। हाल फिलहाल के बहुत सारे आईपीओस की स्थिति यही है कि वो अपने आईपीओ से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।